राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में एकादशी तिथि का बहुत ही अधिक महत्व बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, एकादशी का दिन जो है धर्म कर्म उपाय यात्रा और साधना का दिन माना जाता है। हर एकादशी का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है और जो भी जातक आज एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के लिए व्रत रखकर पूजा आराधना करता है तो जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाती है। लेकिन इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि दोस्तों, एकादशी के दिन या किसी अन्य दिन भी जब भी आप पूजा करें तो पूजा भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की एक साथ ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एक साथ की गई पूजा का पूर्ण फल जो है आपको प्राप्त होता है। ठीक इसी तरह दोस्तों, मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार की मोक्षदा एकादशी 14 दिसंबर दिन मंगलवार को पड़ रही है। मोक्षदा एकादशी पाप कर्म का नाश करने वाली मानी गई है और इस दिन यदि मनुष्य विधि विधान से व्रत और पूजा करे तो उसका भाग्योदय हो जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस दिन की पूजा और इस दिन का किया हुआ व्रत फल पूर्वजों को भी प्राप्त होता है। इसीलिए इस एकादशी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को गीता उपदेश भी दिया था। इस लिहाज से यह दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि दोस्तों आप भी अपने घर परिवार में खुशहाली चाहते हैं, आप अगर आपके घर में गरीबी दरिद्रता धन की कमी है, घर में लड़ाई झगड़े या घर के सदस्यों के बीच में नहीं बन रही हैं, अनबनता चल रही है, तो आपको मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत पूजन के साथ ही कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। इसे आज के दिन विशेष उपाय करने से जीवन की सभी परेशानियां खत्म हो जाती है और आपका भाग्य जो है चमक उठता है। तो दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे ही उपाय बताने जा रहे हैं जिसे अगर आपने आज एकादशी के दिन कर लिया, फिर देखिए दोस्तों आपके जीवन में जो है कितनी तरक्की आपको देखने को मिलती है। यानी पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ जो है अगर आप आज के दिन कुछ भी उपाय कर लिया तो दोस्तों आपके धन से जुड़ी हर परेशानी खत्म हो जाएगी। जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी आप तरक्की करेंगे और जीवन में आपके जो भी कष्ट संकट परेशानी है वो सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला जो उपाय है वह है गाय का उपाय। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सनातन धर्म में गाय को जो है माता का दर्जा दिया हुआ है, तो आज गाय से जुड़ा हुआ उपाय करने से आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाती है। हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा मिला हुआ है और गाय को पूजनीय भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 कोटि के देवी देवता निवास करते हैं। तो वही दूसरी ओर ऐसा भी कहा गया है कि गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो आज के समय में बहुत से लोग हैं जो गाय की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहते हैं कि गाय को नियमित रूप से एक रोटी खिलाने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार हमारे गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद बने, उनकी कृपा प्राप्त हो, उनको आप भोग लगाएं, उनकी आप सेवा करें, तो मात्र एक गाय की आपको सेवा करनी चाहिए, क्योंकि एक गाय की सेवा और एक गाय को भोग लगाने से 33 कोटि देवी देवताओं को भोग और सेवा मान्य होती है, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। तो वही दोस्तों बताया जाता है कि जिस घर में गाय की सेवा की जाती है उसका जो है जिस घर में गाय की सेवा की जाती है उस घर में पुण्य बहुत अधिक मिलता है। तो ठीक इसी तरह दोस्तों आप एक काम आज के दिन जरूर करें कि दोस्तों एकादशी के दिन आप अपने घर पर जब रोटियां बना रहे हो तो रोटी बनाते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि घर पर जब पहली भोग बनता है, पहली रोटी बनती है, और दोस्तों वह रोटी जो है हमेशा अग्नि भोग बताया जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पहला भोग अग्नि भोग होता है, तो पहली रोटी आप अग्निदेव को चढ़ा दीजिए। अब घर पर जब आपकी दूसरी रोटी बन रही है तो वह दोस्तों रोटी गाय के नाम से रखते हैं। अब आपके घर का काम पूरा हो जाए, आप फ्री हो जाए, फिर उसके बाद जो आपने रोटी गाय के नाम से अलग रखी थी उस रोटी के ऊपर जो है दोस्तों सबसे पहले आपको घी लगा देना है। अब घी लगाने के बाद उस रोटी के ऊपर सबसे पहले घी लगाएं, फिर 7 गुड़ की डली, जी हाँ दोस्तों 7 गुड़ की डली और 7 साबुत हल्दी की गांठें उस रोटी के ऊपर लगा दीजिए। अब उस रोटी को गोलाकार बनाकर रोटी को ले जाकर नज़दीक जहाँ कहीं पर भी आपको अपने घर के बाहर गाय दिखाई दें उस गाय को रोटी खिला दीजिए। अब गाय को रोटी खिलाते समय आपकी जो भी परेशानी है
यानी जो जीवन में जो काम नहीं बन रहा है, जो परेशानी जीवन में जो कोई भी दुख संकट कष्ट परेशानी है, उससे आपको बोलते हुए और रोटी को गाय को खिला दीजिए और गाय के ऊपर हाथ फेरते हुए गाय को वहाँ से विदा कर दीजिए। ठीक है, ये काम करने से दोस्तों आपकी हर परेशानी खत्म हो जाएगी। जीवन में आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हो और आपके जीवन में जो कोई भी कष्ट संकट परेशानी है वो हर परेशानी खत्म हो जाती है। साथ ही साथ आज एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आज एकादशी के दिन जो है दोस्तों गाय को हरी पालक जरूर खिलाएं। हरी पालक खिलाएं। गाय को आप जो है हरी घास भी खिला सकते हैं। घर से बाहर जाते वक्त किसी काम के लिए आप जा रहे हो तो गाय को हरी घास हरा पालक खिला कर जाएं। आप जिस काम में जाएंगे उस काम में आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। मोक्षदा एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं। स्नान के बाद श्री राधा कृष्ण के मंदिर जाएं, वहाँ गेंदे की माला भगवान को अर्पित करें। ये उपाय आपके जीवन में चली आ रही धन से संबंधित हर परेशानी दूर कर देगा। यदि आपके जीवन में सुख समृद्धि नहीं है तो मोक्षदा एकादशी के दिन पीले चंदन केसर में गुलाब जल मिलाकर माथे पर टीका लगाना चाहिए। ऐसा परिवार के सभी सदस्य करें। इस काम को करने से आपकी दोस्तों घर में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। मोक्षदा एकादशी के दिन देवी लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको केले के 2 पौधे घर पर जरूर लगाएं। अगर घर पर आप केले के पौधा नहीं लगा पा रहे हैं तो दोस्तों नज़दीक किसी भी भगवान का मंदिर, वहाँ पर आपको 2 केले के पौधे जरूर लगाएं और फिर नियमित रूप से केले की पूजा करें, केले को जल दें। ऐसा करने से आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी की कृपा जरूर बनती है और घर की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत बनती है। अगला उपाय है कि यदि आप के घर में धन आते ही खर्च हो जाता है, आपको मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान कृष्ण जी को पान का पत्ता अर्पित करना चाहिए। इस पान के पत्ते पर पहले रौली से श्री लिख लें और भगवान को अर्पित कर दें। पूजा के बाद इन पत्तों को लाकर तिजोरी या फिर अलमारी में रख दें। ऐसा करने से अनावश्यक खर्च जो होता है वह खत्म हो जाता है और धन में भी बढ़ोतरी होती है। मोक्षदा एकादशी पर भगवान विष्णु जी की पूजा में पीले रंग के फूल ही प्रयोग करें, इससे आपके मन की आस पूर्ण होगी। यदि आपकी किस्मत सोई हुई है तो उसे जगाने के लिए दोस्तों मोक्षदा एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष पर जल जरूर चढ़ाएं। पीपल में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है और इस उपाय से आप कर्ज मुक्त भी होने लगते हैं। आज एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को पीले रंग के फल व अनाज अर्पित करें। इसके बाद ये सभी चीज़ें गरीबों में दान कर देनी चाहिए। ये उपाय आपकी सोई किस्मत को भी जगा देगा। आज मोक्षदा एकादशी भगवान विष्णु जी को खीर का भोग जरूर लगाएं और भोग लगाते समय खीर में तुलसी जी के पत्ते जरूर लगाकर डालकर भोग लगाएं। इससे घर में शांति, परिजनों के बीच आपसी प्रेम भाईचारा बना रहेगा। तो दोस्तों पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ आज के दिन ये कुछ भी उपाय आप करते हैं तो आपके धन से जुड़ी, जीवन से जुड़ी हर परेशानी खत्म हो जाती है और जीवन में खूब तरक्की होती है। जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी आप तरक्की करते हैं और आपके जीवन के कष्ट संकट परेशानी है वो भगवान हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा से खत्म हो जाते हैं।